13 दिसंबर 2001 संसद की शीतकालीन सत्र जारी था। पोटा यानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पर बहस चल रही थी। इस अध्यादेश के पक्ष विपक्ष में जोर शोर से लोकसभा के सांसद अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी। संसद में बैठे उन सांसदों को क्या पता था कि वो जिस आतंकवाद पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, संसद में आतंकवाद को रोकने के लिए नए रास्तों की खोज करने में लगे हुए हैं, वही आतंकवाद धीरे धीरे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की दहलीज को पार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे ऐतिहासिक किस्से कहानियों का खास प्रोग्राम ऐतिहासिक गलियारे। तेरह दिसंबर को रोजाना की तरह ही सुबह हुई थी। इस दिन भी संसद में गहमा गहमी तेज थी। कई सारे मुद्दे पक्ष विपक्ष के हंगामों की वजह से सदन की कार्यवाही 40 मिनट के लिए रोक दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास पर निकल गए थे। संसद की कार्रवाई रुकने की वजह से सांसद भी ठंड में धूप लेने के लिए बाहर परिसर में टहलने लगे। समय हो चुका था 11:20। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी पार्लियामेंट के 11 नंबर गेट से बाहर निकल रहे थे। हलचल तेज होता है क्योंकि सुरक्षा बल उस तरफ जा रहे थे। इसी बीच सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए संसद के परिसर में एक सफेद एम्बेसडर कार प्रवेश कर रही है। इस कार का नंबर था DL3CJ1527। ये कार सीधे उपराष्ट्रपति के कार से जा टकराती है। इस कार की रफ्तार को देखकर संसद के वाचन वार्ड ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव जल्दी जल्दी बिना हथियार के इस कार के पीछे दौड़े। इतनी तेज रफ्तार से चल रही ये गाड़ी अचानक रुक जाती है। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, कार में से निकलकर 5 आतंकवादियों ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ताबड़तोड़ गोलियों के बौछार होते हुए भी सुरक्षाकर्मी JP यादव आतंकियों को रोकने की कोशिश करते हैं। अपने इस साहस का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। ये आतंकवादी संसद के गेट नंबर 9 पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। संसद का गेट नंबर 9 वही गेट है जिस पर प्रधानमंत्री संसद में प्रवेश के लिए प्रयोग करते हैं। दहशतगर्दों ने अच्छी खासी रेकी करके आए थे। ये आतंकवादी कार से बाहर निकलकर तार बिछाने का काम शुरू कर देते हैं। इससे आतंकियों की नापाक हरकत समझ में आ जाती है। सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के मंसूबों को समाप्त कर दिया। इसके कारण 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाते हैं। संसद से प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेत्री भले ही संसद से बाहर जा चुके थे, लेकिन अभी भी उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 200 सांसद और अधिकारी भी मौजूद थे। जहां बाहर दहशत का माहौल था, वहीं अंदर नेता अधिकारी बाहर के हमले से अनजान और बेखबर थे और इसे विपक्ष का शोर शराबा समझ रहे थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि संसद के बाहर आतंकवाद का खूनी खेल दस्तक दे चुका है। अचानक उस समय संसदीय कार्यमंत्री के कक्ष में फोन की घंटी बजी। फोन पर बात करने के बाद प्रमोद महाजन के चेहरे
बता रहे थे कि बाहर आ रही आवाज पटाखों और शोर शराबों की नहीं, बल्कि गोलियों और ग्रेनेड के जबरदस्त धमाकों की है। संसद के इन जबरदस्त धमाकों से चंद मिनटों में ही संसद में अफरा तफरी मच गई। कई सांसदों को वहां की सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इस जबरदस्त हड़कंप के बीच पांचों आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गेट नंबर 9 की ओर भाग रहे थे। गेट नंबर 9 की तरफ पहुंचते इससे पहले सुरक्षा कर्मियों ने गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया। आतंकियों के फायरिंग जारी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग में 3 आतंकियों को जल्द ही ढेर कर दिया। फिर भी 2 आतंकवादी अभी भी बचे हुए थे, जिन्होंने पूरे परिसर में कोहराम मचा रखा था। सुरक्षा कर्मियों ने चौथे आतंकी को भी मार गिराया। बचा हुआ एक आतंकी जो अभी भी खूनी कारनामे को अंजाम दे रहा था, वो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता है। गेट नंबर 1 वही गेट है जहां से सभी सांसद और मंत्रीगण संसद भवन के अंदर जाते हैं। आतंकी गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर रुक गया। हथियारों से भरे बैग और कमर पर विस्फोटक बांधे आतंकी अब मानव बम में तब्दील हो गया था। जब इसे लगा कि इसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, पलक झपकते ही इसने खुद को उड़ा लिया। उस आतंकी के चिथड़े उड़ गए। उसके मांस के टुकड़े आसपास के दीवारों में जाकर चिपक गए थे। अभी भी सुरक्षा बलों को यह लग रहा था कि हो सकता है कि अभी भी कोई आतंकी यहां पर हो, क्योंकि अभी भी ग्रेनेड कुछ देर पर विस्फोट होते थे। 45 मिनट के करीब चले इस गोलियों और धमाकों के बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें गूंजने लगी। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जिसमें एक महिला कर्मी भी शामिल हुई थी। ये हमला देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर बड़ा हमला था। इसे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चुनौती बताया। आतंकवाद के खिलाफ भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी ये पता नहीं था कि ये आतंकी कहां से और किस योजना के तहत आए हुए थे। सौ और बैग से मिले सबूतों ने पूरा मामला समझा दिया था। इससे ये साफ हो गया था कि इसके पीछे पाकिस्तान के नापाक इरादों का हाथ है। 2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस ने हमले के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया। कार और सेल फोन के माध्यम से पूरा तार जिनसे जुड़ा था वो पता चल गया। इसमें जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु, उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु और उसकी पत्नी आफसा गुरु शामिल थे। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SAR घिलानी भी शामिल था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सबूतों के अभाव में अफसा हुसैन और SAR गिलानी को बरी कर दिया गया। अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि शौकत हुसैन को 10 साल की सश्रम सजा सुनाई गई थी। अफजल गुरु की पत्नी ने राष्ट्रपति से दया याचिका लगाई थी। 2013 के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। आतंकवादी घटना लोग आज भी याद रखते हैं। ऐतिहासिक गलियारों के प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।